अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अकेडमी डॉट। हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एक बड़ी अनाउंसमेंट की है एएसआई की 1821 पोस्ट अनाउंस की है फॉर डिफरेंट रीजन्स। तो आज की वीडियो में हम पहले तो एडवर्टाइज को डिस्कस करेंगे एंड देन क्वालिफिकेशन, एज क्या होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, और दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आते हैं क्वालिफिकेशन में। आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब कि 2 ईयर बैचलर, जो कि सेकंड डिवीजन में हो। एक रिक्वायरमेंट तो ये है जो मेल और फीमेल दोनों पे लागू होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जिसमें के मेल के लिए फॉर द मेल जो हाइट है वो 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए मिनिमम, और जो चेस्ट है वो 33 बाय 34 इंच। तो इसका इशू नहीं है, इशू है हाइट का। हाइट आपकी लाजमी 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए। और उसके बाद जो रनिंग होगी वो रनिंग थोड़ी सी टफ होगी, क्योंकि इसमें आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर इन 8 मिनट्स 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर की जो है रनिंग करनी है। और सेम शराइत जो है एजुकेशन की फॉर फीमेल, और फीमेल के लिए जो हाइट की शर्त है वो सिर्फ 5 फुट है। अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही है तो उसकी हाइट 5 फुट होनी चाहिए, और उसको जो रनिंग करनी है वो जस्ट 800 मीटर करनी है, वो भी सिर्फ 14 मिनट्स में। तो ये एक काफी जो है डिफरेंस है फिजिकल उसमें। बाकी क्वालिफिकेशन सेम होनी चाहिए। अच्छा, एज, अगर अब आते हैं एज के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, इस जगह पे आप देखें, एज होनी चाहिए 21 से 28 ईयर। अब एक सिंपल सा मैं फार्मूला देता हूं यहाँ पे आपको, कि आप अपने आपकी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। तो सिंपली आप देखें कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 अगस्त 2003 2003 9 अगस्त 2003 के पहले की नहीं होनी चाहिए, मतलब बाद की होनी चाहिए, मतलब कि 8 अगस्त भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त से एक दिन भी पीछे है तो आप एलिजिबल नहीं है। 9 अगस्त 2003 तक आप एलिजिबल हैं, अगर 2003 9 अगस्त तक आप पैदा हुए हैं। बाकी आगे आ जाएं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसका कोई इशू नहीं है। इससे एक दिन भी माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए एक डे भी। अब आते हैं, ये हो जाएगा 21 हो गया। अब आते हैं 28 को समझने के लिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1996 के बाद है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप 8 अगस्त 2000 1996 में पैदा हुए हैं तो तब भी आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो ये एक एज का मैंने आपको बता दिया कि एज जो रिक्वायरमेंट है वो रेंज है वो क्या है। इसके बाद आते हैं सिंपली हम रेंजेस पे। पुलिस की डिफरेंट रेंजेस है जो डिविजनल वाइज है: सक्खर, मीरपुर खास, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना। तो सबसे पहले बात करते हैं मीरपुर खास की। मीरपुर खास के अंदर जो रूलर की सीट्स हैं फॉर मेल वो 80 हैं। माइनॉरिटी, नॉन मुस्लिम और अदर जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनकी 5 सीट्स हैं। फीमेल की 15, टोटल 100 सीट हैं मीरपुर खास रेंज की। उसके बाद आते हैं कराची रेंज के अंदर। कराची रेंज में काफी ज्यादा सीट्स हैं। कराची रेंज के अर्बन के लिए, मेल अर्बन के लिए 7054 754 सीट्स हैं फॉर मेल, 48 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और माइनॉरिटीज, 141 फॉर फीमेल, और टोटल जो कराची की सीट्स हैं वो 943 हैं। सक्खर रेंज के अंदर भी काफी अच्छी सीट्स हैं फॉर अर्बन। अर्बन के लिए अगर आपका अर्बन का डोमिसाइल है तो 61 सीट्स हैं, और रूरल का है तो 91।
तो देखा जाए तो 61 जो अर्बन का सीट्स हैं वो तो काफी कम स्कोर पे ही जाती हैं हमेशा। रूरल में कंपटीशन हमेशा टफ रहता है। तो टोटल जो मेल की सीट्स हैं वो 152 हैं, माइनॉरिटी की टोटल 9 है, जिसमें से 5 रूरल को दी गई हैं और 5 अर्बन को। और फीमेल के लिए 17 जो सीट्स हैं वो रूरल को दी गई हैं और 12 सीट्स दी गई हैं अर्बन को, टोटल 29। और इन टोटल का सम अप करें तो 190 सीट्स अनाउंस हुई हैं फॉर द सक्खर रेंज। इसी तरह से लड़काना रेंज में 59 फॉर मेल्स, 4 फॉर माइनॉरिटी, 11 फॉर फीमेल, टोटल 74 जो हैं लड़काना रेंज के लिए। अब आ जाते हैं हैदराबाद रेंज के लिए। इनकी भी काफी अच्छी सीट्स अनाउंस हुई हैं। मेल अर्बन के लिए जो हुई हैं इनके पास 145, और रूरल के लिए मेल की बात कर रहा हूँ 218, 218। और इसी तरह से 23 टोटल माइनॉरिटी की, 68 फीमेल्स की, टोटल 454 सीट्स अनाउंस हुई हैं हैदराबाद रेंज में। और अब बात करते हैं शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह रेंज की। तो वहां पे 48 सीट्स हुई हैं मेल की, 3 माइनॉरिटी की, 9 फीमेल की, टोटल 60 सीट्स अनाउंस्ड हुई हैं इसकी नवाबशाह रेंज की। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाएंगे और वहां सर्च करेंगे एमसीक्यूज बाय एकेडमी, तो आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी जहां पे टोटल फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन पेपर एमसीक्यूज। और इसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। इसके अलावा हमने पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ग्रुप बनाया था जिसमें हम पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जो हजरात फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एएसआई के लिए हम आज अलग ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस जगह मिल जाएगी। और इस जगह आपको मिलेगी एंड्रॉइड एप्लीकेशन की लिंक जहां से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर, तब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।